बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। आज अंदर क्या ये पब्लिक है ये सब जानती है, ये पब्लिक है ये सब जानती है, ये पब्लिक है ये सब जानती है। क्या केजरीवाल से जीत पाएंगे कपिल? जिन अरविंद केजरीवाल को देख देख कर ये सब सीखा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशीर्वाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। क्या कपिल के सत्याग्रह में है कोई दम? सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा, आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है पर चुप रहना असंभव है। क्या केजरीवाल के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे कपिल? आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है। मैं उसको तोड़ने निकला हूँ, एकदम अकेला। इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमले करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। फूंक फूंक कर क्यों कदम रख रहे हैं कपिल? मेरे पास सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल जी को अभी मालूम ही नहीं है कि मेरे पास क्या क्या है। वो मैं सीबीआई को बताऊंगा। इसीलिए वो हबड़ तबड़ में सीसीटीवी कैमरा, टाइमिंग मेरे से कुछ निकलवा लेना चाहते हैं। किसी भी तरह से चाहते हैं कि मैं कुछ बोल दूं और वो उसका कुछ कर दे। मैं अरविंद केजरीवाल जी को 15 सालों से जानता हूँ। मेरे को मालूम है उनकी एक एक कदम किस प्रकार से करते हैं, और इसीलिए मैं अभी तक एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ। जांच में सारी चीजें सामने आएंगी। अरविंद केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं कपिल मिश्रा। यह है सत्याग्रह का रास्ता। इसी रास्ते पर चलकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच लोकप्रिय हुए और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। लेकिन केजरीवाल और कपिल के सत्याग्रह में अंतर क्या है? हालात अलग हैं। केजरीवाल के समर्थन में सत्याग्रहियों की एक फौरी फौज है, लेकिन कपिल अकेले हैं। फिर भी खुलेआम केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूँ, पर अड़ा हूँ और डटा हूँ। आपकी सारी ताकत, सारी सरकार, सारा पैसा, सारे लोग एक तरफ और मैं अकेला। आशीर्वाद दीजिए। कपिल मिश्रा को अपने ऊपर भरोसा है। कहते हैं कि केजरीवाल के हर चाल को समझते हैं वो, और केजरीवाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अभिमन्यु की तरह लड़ेंगे। मैं आपकी हर चाल को जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है आज सब बताऊंगा। वो घर आपका है, उस घर के मुलाजिम आपके हैं, उस घर का सारा सिस्टम आपका है, सारे गवाह आपके हैं, सारे लोग आपके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये भरोसा दे रहा हूँ, आपसे सीखा है, यथाशक्ति लड़ूंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा, या फिर अभिमन्यु के तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। मुझे दोनों स्वीकार है। कपिल मिश्रा बुधवार यानी कि 10 मई को केजरीवाल से भ्रष्टाचार मामले पर सफाई और आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश यात्राओं को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अपने घर के बाहर अनशन पर बैठ गए। लेकिन पहले ही दिन शाम में इस पूरे घटनाक्रम में नाटकीय मोड़ आ गया। खुद को आम आदमी पार्टी का सदस्य बताने वाले अंकित भारद्वाज नाम के एक शख्स ने कपिल मिश्रा पर हमला कर दिया। हालांकि कपिल मिश्रा के समर्थकों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने क्या नाम है? मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप आए, किसने नहीं भेजा मुझे। मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। कौन सी पार्टी का हो? आम आदमी पार्टी का हूँ मैं। अपने ऊपर अचानक हुए इस हमले से कपिल काफी विचलित नहीं हुए, और ये जानकर कि हमलावर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। एकदम से अचानक आए और दौड़ते हुए कपिल पे हमला कर दिया। कपिल पे हमला कर दिया हमला करने के लिए एक लड़के ने, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन और साथी थे जिन्होंने उनको रोक लिया। शायद पुलिस उनको लेकर जा रही है, पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी साथी ने किसी हमला करने वाले के ऊपर भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़।
उधर आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा पर हुए हमले पर राजनीति करने से बाज नहीं आई। उसने आनन फानन में हमलावर को भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बता दिया। बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर भी दिखा दी, लेकिन बाद में जो सच सामने आया उसने आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई। नाम सामने आने के बाद अंकित भारद्वाज सामने आया और खुद को बदनाम करने की आम आदमी पार्टी की इस हरकत की निंदा की। बीजेपी ने भी इस हमले की जांच करने की मांग की। आम आदमी पार्टी हमेशा से राजनीति में हिंसा के खिलाफ रही है और सबसे ज्यादा शिकार खुद आम आदमी पार्टी रही है हिंसा का। हमारे नेताओं पर समय समय पर हमले होते रहे हैं, कभी पत्थर चलाया गया, कभी कालिक फेंकी गई, बहुत सारी घटनाएं हम लोगों के साथ हुई है, अरविंद केजरीवाल जी से लेकर तमाम नेताओं के साथ। तो पहली बात तो यह कि आम आदमी पार्टी राजनीति में किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करती है। दूसरी जो जानकारी मिली है इस अंकित भारद्वाज नाम के व्यक्ति के बारे में, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये इसकी प्रोफाइल से जो पता चला है। और इसकी फोटोज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में भी है। लेकिन मैं समझता हूं जिस प्रकार की लड़ाई कपिल मिश्रा लड़ रहे हैं तो आगे सरकार है। ये ऐसा हो सकता है कि वो लोग कपिल मिश्रा की आवाज बंद करने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं इसकी जांच होनी चाहिए। बिना जांच हुए मैं किसी नतीजे पे नहीं आ सकता। कपिल मिश्रा जब से अनशन पर हैं तब से हर दिन अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखते हैं और उनसे भ्रष्टाचार को लेकर वही सवाल दोहराते हैं और फिर चुनौती भी देते हैं। बयान ये है, आदरणीय अरविंद जी, आज सत्याग्रह का दूसरा दिन है, आपके जवाब का इंतजार है। कल एक बहुत अजीब बात हुई। शाम के समय एक व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करने के हिंसक इरादे से आया। भगवान साथ है और वो कुछ खास कर नहीं पाया, पर उसके तुरंत बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा अजीब था। अभी उस व्यक्ति को पुलिस यहाँ से पकड़कर लेकर भी नहीं गई थी कि संजय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी कि वो बीजेपी का सदस्य है और कुछ फोटो मीडिया में रिलीज की गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जैसे लगा कि फोटो और डिटेल्स पहले से ही लेकर बैठे हुए थे। अनशन के तीसरे दिन तो कपिल मिश्रा की मां ने अरविंद केजरीवाल के नाम एक भावुक खत भी लिख दिया। इसमें बेटे को सच का एजेंट बताया। अरविंद, तुमने कपिल के साथ काम तो किया, पर शायद उसे पहचाना नहीं। वो बहुत जिद्दी है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया उसने। मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। एक माँ होने के नाते बस इतना कहना चाहती हूँ कि छोटी सी जानकारी इसने मांगी है वो दे दो। मैं किसी का एजेंट नहीं, केवल वह सत्य का एजेंट है। ये झूठ तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। भगवान से डरना सीखो अरविंद। आशीर्वाद और स्नेह तुम्हें। अन्नपूर्णा मिश्रा। दिल्ली सरकार में पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा की मां के मुताबिक कपिल बड़े जिद्दी इंसान हैं, जो ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं। फिलहाल कपिल की ये जिद है कि वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के विदेश जाने के ब्यौरा सबके सामने नहीं लाए। कपिल का ये मानना है कि आप नेताओं के विदेश दौरे से जुड़ी जानकारी काफी खतरनाक है। अब देखना ये है कि अपने शिष्य से निपटने के लिए केजरीवाल क्या रणनीति अपनाएंगे। सवाल है कि दोनों नेताओं की लड़ाई में पब्लिक का क्या होगा। क्या पब्लिक ये जानती है कि नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? अजय शेखर प्रकाश, GK24/7 न्यूज, दिल्ली। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है, ये सब जानती है पब्लिक है।